आज हम एक स्वस्थ, तेजस्वी, बलवान एवं प्रतिभावान संतान प्राप्ति के लिए गर्भवती माता की आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। प्रातःकाल नींद खुलते ही बेड पर ही पालकी मारकर बैठें और नेत्र बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करें। हे ईश्वर, आपने आज का सूर्योदय हमें एक नए जन्म की तरह प्रदान किया है। इसके लिए आपका धन्यवाद। हमें ऐसी शक्ति देना जिससे हम इस दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक बना सकें। अब बेड पर ही हाथ की दोनों हथेलियों का दर्शन करते हुए बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन अच्छे विचार और अच्छे कर्म में व्यतीत हो। दोनों हाथ जोड़कर धरती माता को वंदन करते हुए भावना करें कि धरती माता के समान हमारे अंदर धारण क्षमता एवं सहनशीलता के गुण विकसित हो रहे हैं। ताम्र पात्र में रात का रखा हुआ जल बिना मुंह धोए न्यूनतम 1 ग्लास और अधिकतम 2 ग्लास धीरे धीरे पिएं और हर आधे घंटे के बाद इसी तरह धीरे धीरे पानी पीते रहें। स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप में बैठकर उगते सूर्य का ध्यान करें और भावना करें कि सूर्य की तेजस्वी किरणें मेरे शिशु के रोम रोम में प्रवेश करके उसमें स्वस्थ, तेजस्वी, प्रतिभावान एवं भावनाशील व्यक्तित्व का विकास कर रही हैं। गर्भवती माँ यदि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, तो शिशु में दया, प्यार, करुणा और ममता जैसे देवत्व के गुणों का विकास होता है। गायत्री मंत्र की महिमा प्राचीन ऋषि मुनियों ने तो बताई ही है, साथ में वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने भी अपने संशोधनों से पाया कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार भी किया जा सकता है। उसके बाद योगाभ्यास को करना है। गर्भवती माताएं योग शिक्षकों से परामर्श करके ही आसन एवं प्राणायाम करें। योगाभ्यास के आधे घंटे के बाद स्वल्पाहार करें। गर्भवती माता के स्वल्पाहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का समावेश करना चाहिए, जैसे अंकुरित अन्न, मूंग, मेथी, चना, मूंगफली, दूध, केले, मिट्टी के पात्र में दही, अखरोट, भीगा हुआ बादाम, मुनक्का, अंजीर आदि। उसके बाद सुमधुर संगीत सुनते सुनते गृह कार्य करें। दोपहर के समय भोजन के पूर्व भगवान को भोग लगाकर ही संस्कारित अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। गर्भवती माता का भोजन शाकाहारी, पौष्टिक, सुपाच्य एवं सात्विक होना चाहिए। भोजन में शाक भाजी जैविक हो तो उत्तम। दालें प्रतिदिन बदल बदल कर खाएं। एक बार में एक ही प्रकार की दाल खाएं। प्रतिदिन दोपहर के भोजन में 1 बाउल सब्जी अवश्य लें। मौसम में मिलने वाले कच्चे सैलेड का प्रयोग अवश्य करें। दही का सेवन भी कर सकते हैं। विरुद्ध आहार यानी बेमेल आहार से बचना चाहिए, जैसे कि दूध के साथ आम और खट्टे फल, मूली आदि नहीं लेने हैं। दही के साथ खट्टे फल नहीं लेने हैं। मकई के साथ केला और खजूर नहीं लेने हैं। और हाँ, होटल आदि के दूषित खाद्य पदार्थों से दूर रहें। हम जो कुछ भी भोजन खाते हैं उसके 3 भाव बनते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारक। स्थूल भाव से खाया हुआ भोजन पेट पर महसूस किया जा सकता है। पाचन के बाद बचा हुआ अवशेष मल के रूप में बाहर आ जाता है। सूक्ष्म भाव जो रस, रक्त और धातु में परिवर्तित होकर शरीर में शक्ति प्रदान करता है। कारण भाव वो है जो संस्कार बनकर मन और बुद्धि के साथ रहता है। इसका मतलब यह है कि खाए गए भोजन का संस्कार मनुष्य के चिंतन, मनन एवं व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सूक्ष्म भाव के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसी। सात्विक भोजन मन को शांति प्रदान करता है, मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करता है। यह प्राकृतिक पोषक तत्वों के होने से सुपाच्य और स्वास्थ्यवर्धक होता है।
सात्विक खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में मिर्च मसाला डाल के उसे ज्यादा तलने या भुनने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं और यह भोजन पचने में बहुत भारी होते हैं। यही राजसिक भोजन कहलाता है। राजसिक भोजन खाने से मन और मस्तिष्क गर्म रहता है, इसलिए अधिक तेल मसाले वाले भोजन से बचें। अंडा, मछली आदि मांसाहारी पदार्थ, बासी भोजन, लहसुन, प्याज एवं सभी प्रकार के नशीले पदार्थ तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। इनके सेवन से आलस्य, क्रोध, उत्तेजना एवं हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। गर्भवती माता के भोजन से ही गर्भस्थ शिशु का पोषण हो रहा है, अतः निश्चित रूप से भोजन के सूक्ष्म संस्कारों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ेगा। इसीलिए स्नान आदि करके ही भोजन पकाएं। भोजन पकाते समय गायत्री महामंत्र का जाप करते रहें। भोजन बन जाने के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ही भोजन ग्रहण करें। दोपहर के समय गर्भस्थ शिशु के साथ सकारात्मक विषयों को लेकर संवाद करना चाहिए, जैसे सज्जन व्यक्तियों के गुणों की चर्चा, समाज में हो रहे अच्छे कार्यक्रमों की चर्चा, परिवारजनों के श्रेष्ठ गुणों की चर्चा इत्यादि। उसके बाद 1 घंटे का विश्राम करना चाहिए। तीसरा प्रहर यानी कि 3-4 बजे के आसपास के समय फ्रूट सलाद का सेवन करें। गायत्री मंत्र, ओमकार, नवकार मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके मंत्र का मानसिक जाप करें। मंत्र के भावार्थ का मनन चिंतन करते हुए घर के छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं। हल्का सा संगीत भी सुन सकते हैं। संध्या काल में मंदिर में दिया जलाएं। घर के सभी सदस्य मिलकर आरती करें। रात्रि का भोजन जल्द ही करें, जिसमें दलिया, खिचड़ी और रसेदार सब्जी आदि हल्का और सुपाच्य भोजन करें। रात्रि शयन से पूर्व श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन, चिंतन, मनन करना गर्भस्थ शिशु में संस्कार स्थापित करने का शास्त्रोक्त माध्यम है। चिंतन के विविध विषय कुछ इस तरह हो सकते हैं: महापुरुषों की आत्मकथा एवं प्रेरक प्रसंग, बाल निर्माण की कहानियाँ, शौर्य एवं वीरता युक्त कहानियाँ। माता जिस तरह के चिंतन में रुचि लेकर व्यवहार करती है, वैसे ही गुण लेकर संतान आता है। अपने शयन खंड को सुंदर और सुव्यवस्थित रखें। प्राकृतिक एवं प्रेरक चित्रों से सजाएं। घर के सभी परिवारजन भी गर्भवती माता के साथ प्यार भरा व्यवहार करें। गर्भ में पल रहा शिशु पुत्र हो या पुत्री, माता पिता और परिवारजन उसमें भेद की भावना ना करें, क्योंकि गर्भस्थ शिशु भावनाओं को भी समझता है। उसकी उपेक्षा कभी ना करें। जो भी जीवात्मा गर्भ में पल रहा है, उसका उत्साहपूर्वक आने की तैयारी करें। यह एक अहम बात है जो ज़रूर ध्यान में रखें। गर्भावस्था के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना शिशु और माता दोनों के लिए मानसिक और शारीरिक दृष्टि से लाभदायक है। रात्रि को सोने से पहले बेड पर 2 हाथ जोड़कर ईश्वर का आभार मानें और प्रातः से लेकर अब तक जो भी कार्य, व्यवहार और चिंतन किया उसका स्मरण करें। उसमें जो भी अच्छा काम किया उसके लिए प्रसन्न होकर ईश्वर को धन्यवाद करें और जो कुछ भी त्रुटियां रह गई हों तो उसके लिए पश्चाताप पूर्वक ईश्वर से क्षमा याचना करें एवं पुनः गलती ना होने का संकल्प करें और अपने हर काम के लिए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके अपना सब कुछ ईश्वर के चरणों में सौंपकर पूर्व या दक्षिण दिशा में सर रखकर सो जाएं। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।